वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जे क्लोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जे क्लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे आपका बीएस नर्सिंग का प्री एग्ज़ाम हो या फिर फार्मेसी का प्री एग्ज़ाम हो या फिर आपके पैरामेडिकल का प्री एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम्स में इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। हमारा जो विटामिन सी होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरोल या फिर टोकोफेरोल। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो डिजीज है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में ही वहाँ पर गलती करके आते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो बस हमें को आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। तो एक्साइटेड आपको नहीं होना है, सोच समझ के आपको आंसर देना है। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन सी का? मांस है या फिर दूध है या फिर आंवला है या फिर गाजर है? बताइए स्टूडेंट, चार ऑप्शन आपके सामने है, वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा आंवला। आंवला इसका बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा आप नींबू, ऑरेंज, ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना, ये सब विटामिन सी में अंतर्गत आती है। तो इसके अलावा अगर ऑप्शन में आंवला नहीं दिया हुआ हो तो फिर अगर नींबू दिया हुआ हो या फिर संतरा दिया हो तो आपको वो करके आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे बेस्ट सोर्स यही है, आंवला। ठीक है, ये विटामिन के एमसीक्यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और इसका नाम सुनने से ही काम नहीं चलेगा। इसका काम क्या होता है, कौन सी विटामिन का क्या काम है और किसकी डेफिशिएंसी होता है और इसके लक्षण क्या है और उसका केमिकल नाम क्या है, ये सब पता हुआ होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करोगे कि सर हमें सभी विटामिन की कमी से बताइए कौन सा रोग होता है, बी सी डी के है ना, जितनी भी है ना, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए। बट आपके 11th और 12th में आपके टीचर ने लिखा दिए होंगे, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हो नोट्स का। सो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर देने का प्रयत्न करें कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सी, ई, B1 या फिर विटामिन ए। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 को आप विटामिन बी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो स्टूडेंट, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, तो इसका लक्षण क्या है? सिम्टम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सिम्टम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील विटामिन अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके चांसेज होता है 90% चांसेज है ऐसे क्वेश्चन आने के। वसा में घुलनशील और वाटर में घुलनशील विटामिन आपको पता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूछा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, A, D, K। बताइए स्टूडेंट, राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, या इनमें से सभी हमारा राइट ऑप्शन होगा? सो स्टूडेंट, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वे मैं आपको बता दूं, B और C, इन दोनों को छोड़ के सभी वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि A, D, K, ये तीनों
सही है, यानी कि इनमें से सभी सही है, तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो आपको बस बी और सी याद रखना है। कैसे याद रखना है? WBC, वाटर BC, यानी कि पानी में केवल BC घुलनशील है, इसके अलावा बाकी के सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है ज़िंदगी भर। सो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन A, D, K। यहाँ पर जितने और भी दिए होते बी और सी के अलावा, तो वो सारे हमारे राइट ऑप्शन हो जाते। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्टूडेंट, उससे रिलेटेड पूछ लिया, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जल का और वसा क्या याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन है। आपके सामने ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपसे बोला था कि WBC यानी कि वाटर में केवल BC घुलनशील है। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा दोनों ही, विटामिन बी भी है और सी भी है, यानी कि दोनों ही जल में घुलनशील है हमारे। इनके अलावा सब वसा में घुलनशील है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जॉब के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हो वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपको आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन बी का केमिकल नाम क्या होता है। स्टूडेंट, अगर आपको विटामिन बी का पता है, अदर का पता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। आपको सभी विटामिन के केमिकल नाम पता हुआ होना चाहिए, तभी काम बनेगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है प्री एग्ज़ाम देने का, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का। अगर आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड नहीं कराए हुए 11th 12th में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से इनकी सहायता ले सकते हो कि सर हमें सभी विटामिन के केमिकल नेम याद करने की ट्रिक सभी बताइए। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको विटामिन के केमिकल नाम याद रखना है ज़िंदगी भर के लिए। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट आप कमेंट करोगे तभी पॉसिबल है ये। मेरे हिसाब से तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो कि आपको पता होगा सभी डिजीज़ के बारे में भी पता होगा, लक्षण भी पता होगा, केमिकल जो इनके नेम है वो भी मालूम होंगे, ये आशा रखता हूँ मैं। अगर फिर भी बाई चांस आपको नहीं आया तो शर्माने वाली कोई बात नहीं हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरॉल। बताइए स्टूडेंट, राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी और के का भी। ठीक है ना। केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का केमिकल नाम बताइए। मैंने पूछा था ना कि किसी से भी पूछा जा सकता है आपसे विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, के का, सभी के केमिकल नेम वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सभी विटामिन के केमिकल नेम, उनसे कमी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ सिम्टम आप ज़रूर याद करके रखें। अगर आपको लगता है कि ये हमारे पास नोट्स नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो में सभी केमिकल नेम, इनकी कमी से होने वाले रोग लक्षण सभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा विटामिन ए का केमिकल नेम का। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा रेटिनॉल। ठीक है ना, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, याद रह जाएगा। स्टूडेंट मैं आपसे वन ऑप्शन सेलेक्ट इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आप अगर गलती भी करोगे ना यहाँ पर तो गलती चलेगी, लेकिन प्लीज़ प्री एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसा मत करना। यहाँ पर तो आप जितनी चाहो गलतियाँ करो, उन गलतियों से आप बेटर बनोगे। मैं आपको बता दूँ, इंसान गलतियों करके बेटर बनता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें सुधारा ज़्यादा आता जाता है फिर। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है।
बताइए स्टूडेंट। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। विटामिन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन सी से क्या होता है? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, लक्षण आपको पता हुआ होना चाहिए क्या होता है मसूड़ों में। ठीक है, पता ही होगा, ब्लीडिंग होने लग जाती है। विटामिन सी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सो स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जी? बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा सूर्य का प्रकाश। बहुत ही अच्छा सोर्सेज है विटामिन डी का। अगर आपको भी विटामिन डी चाहिए तो सुबह सुबह जरूर आप धूप में निकले। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि छाँव में रहते हैं दिन भर रात भर, तो उनमें विटामिन डी का कमी हो जाता है। ठीक है, और इसके परिणाम क्या है आपको पता होंगे, सिम्टम ज़रूर पता होंगे आपको। अगर नहीं है तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं सभी के ऊपर आपको जितने भी लक्षण हैं, जितनी भी बीमारियों के लक्षण हैं इनके विटामिन की कमी से, उनके ऊपर मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B7 का केमिकल नाम कौन सा है? स्टूडेंट एक और बाद में आपको बता दूं, अगर आपको केमिकल नेम केवल विटामिन ए बी सी डी ई इतना सा पता है फिर भी आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको विटामिन B1 B2 B3 B6 B12 इन सभी के केमिकल नेम भी पता हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको ट्रिक के साथ ऐसा याद कराऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको कि केमिकल नेम और उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देने का प्रयत्न करें कि विटामिन B7 है, उसका केमिकल नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फिलोक्योनिन? बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। जब मैं आपको बताऊंगा विटामिन जो हमारे हैं ना उनके केमिकल नाम क्या है, तो मैं आपको ट्रिक के साथ सब समझा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन आपके माइंड में सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बायोटिन। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। ठीक है, बायोटिन आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन सी का होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केमिकल नेम पूछे जा सकते हैं 100% चांसेज है, चाहे वो BS नर्सिंग में पूछा जाए या फिर पैरामेडिकल में या फिर फार्मेसी में, पर ज़्यादातर ये BS नर्सिंग में पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नपुंसकता या फिर जो बांझपन होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऐसा अवसर ए के या फिर के या फिर ई के या फिर विटामिन डी के? बताइए राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन ई। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसके कारण नपुंसकता हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विटामिन के का केमिकल नाम क्या होता है? ये बार बार पूछा जा रहा है केमिकल नेम। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो स्पेशल मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा केमिकल नेम को लेकर। ठीक है ना, तो स्टूडेंट विटामिन के का केमिकल नाम क्या होगा? टोकोफेरोल या फिर फिलोक्विनिन या फिर कैल्सिप्रोल या फिर नियासिन? वन ऑप्शन आपको अपने माइंड में सेट करना है, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से विटामिन के का। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। विटामिन के का जो केमिकल नेम है उसका आंसर हो जाएगा फिलोक्विनिन। ठीक है, फिलोक्विनिन हमारे विटामिन के का केमिकल नेम होता है। इसी प्रकार आपको नियासिन, कैल्सिफ्रोल, टोकोप्रोल
इन सभी को भी याद रखना है कि ये किस विटामिन का होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिए और अपने आप को एनालिसिस कर लेना आप कि हम कितनी गहराई में है। ये 20 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर करा रहा हूँ विटामिन से रिलेटेड। 20 में से आप कितने सही करते हो, फिर अपने आप को तोल लेना कि हम कितनी गहराई में है, ठीक है। वैसे भी लॉकडाउन में अच्छी चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन, तो टाइम ही टाइम मिल रहा होगा आपको घर पे ना। रिकॉर्ड तोड़ोगे, टॉप 10 में आओगे ज़रूर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मछलियों के जो लीवर होता है उसके तेल में कौन सी विटामिन होती है? बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा क्वेश्चन। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, ई। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा विटामिन ए। विटामिन ए की बहुत ही प्रचुर मात्रा होती है फिश के लीवर में, ठीक है ना। तो आपको अगर विटामिन ए चाहिए तो इनका सेवन आप कर सकते हो, ठीक है। वेजिटेरियन में भी होती है बहुत सारी, वो अलग बात है, ये नॉन वेजिटेरियन की है यहाँ। बट जो हमारे जो मेडिसिन होती हैं उसमें इसका यूज होता है, इसके लीवर का है, जो पेशेंट होता है उनको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी कि नष्ट नहीं होता है। बताइए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। आप जब कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे ना, ये तो आपका इंट्रेंस एग्जाम है, इसके बाद जो कंपटीशन देने जाओगे जॉब के लिए, वहाँ पर भी आपको काम आने वाला है क्वेश्चन। तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है? विटामिन ए या फिर विटामिन B6 या फिर विटामिन सी या फिर ई? बताइए राइट ऑप्शन क्या हो सकता है इसका। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। गलती किया हो बट खुद को धोखा मत देना। अगर आपने अपने माइंड में जो सिलेक्ट किया है उससे विपरीत अगर आंसर आता है तो पास में कॉपी पेन लेके बैठना और खुद को एनालिसिस करना कि मैंने जो माइंड इसमें जो मैंने सोचा था उससे डिफरेंट लिखना आंसर, यानी कि 5-7 जितने भी क्वेश्चन आपके गलत जाए तो खुद को तोल लेना आप कि हम कितनी गहराई में है, ठीक है। अगर जिसके 20 में से 20 सब सही जाए तो समझ लो बहुत अच्छा आपका स्टेटस है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन को गर्म करने पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को कितना ही गर्म कर लो डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं, ठीक है। तो विटामिन सी को हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज़ कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी या फिर रिकेटस। तो एनीमिया तो यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि आयरन की कमी से होता है। तपेदिक ये बैक्टीरिया यानी कि टीबी किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। स्कर्वी जो होता है ये हमारे विटामिन सी से होता है। बचा क्या? रिकेटस। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इस प्रकार से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ले लीजिए, अगर आपको वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आपको वो अगर नहीं आ रहा है, बाकी के 3 जो आंसर है ना वो आपको पता है, तब भी आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। ये भी एक टेक्निक है, ठीक है ना, क्योंकि फिर वही बचा है, वही हमारा राइट ऑप्शन रहता है। तो ये भी इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है, ठीक है ना। अगर आप सूर्य के प्रकाश में कम रहते हो तो ये आप में देखने को मिल सकता है। इसके सिम्टम आपको पता है कि बोन में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, लुई पास्चर ने, फंक ने या फिर सेनक्लेयर ने? यहाँ पर ऑथर जो साइंटिस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है। बताइए स्टूडेंट विटामिन शब्द किसने दिया था। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा फंक, ठीक है ना, यानी कि सी, फंक ने दिया था। अब यहाँ पर लुई पास्चर भी इंपॉर्टेंट है, उसने क्या किया था। मेंडल भी इंपॉर्टेंट है कि उसने क्या किया था, और सेनक्लेयर भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या किया था, ठीक है। फंक ने तो विटामिन शब्द दिया था, तो इनको भी आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। कौन सी विटामिन सहायक है?
ब्लड को क्लॉट करने में? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा विटामिन के। विटामिन के ब्लड को जो क्लॉट है उसको बनाने में सहायक है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना, फिर इसके विटामिन के दिया जाता है, तब ब्लड में क्या हुआ, क्लॉट बनने लग जाता है और ब्लड रुक जाता है। ठीक है, इंजेक्शन भी आते हैं इसके, मेडिसिन भी आती है, दवाइयाँ भी आती है, कैप्सूल भी आते हैं विटामिन के। जिसको ये प्रॉब्लम है फिर उनको यही दिया जाता है। सो स्टूडेंट, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड का क्लॉट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए और बी के इनोवेटर आविष्कार कौन थे? फंक, मैकुलन, हॉलकट, हॉपकिंस। बताइए स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, कोई सा भी करो आप। ठीक है, वो चाहे सही हो या फिर गलत हो। अगर गलत निकला तो अलग से आप उसको लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, आपको पहले सिलेक्ट करना है कोई सा भी। यही मेथड है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा मैकुलन साइंटिस्ट। इन्होंने विटामिन ए बी के इनोवेटर आविष्कार माने जाते हैं। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन आपके सही था या फिर गलत था या फिर तुक्के में गया हो, आप इसको लिख सकते हो कि कितने हमने गलत किए, कितने हमने सही किए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसको तो सभी को सही करना है। ठीक है, अगर ये भी आपने सही नहीं किया तो समझो आप सबसे कमज़ोर हो, सबसे मतलब गहराई में, सबसे ज़्यादा ही गहराई में डूबे हो फिर तो आप। सिंपल सा क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए आप इसको। स्कर्वी, रथोंदिया, बेरीबेरी या फिर एनीमिया। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रथोंदी। विटामिन ए की कमी से रथोंदी होता है। ये हमने हमारे जो 7th क्लास है, 6th क्लास है, वहाँ पर भी पढ़ने को मिला था। ठीक है, बट एक्साइटेड होके स्टूडेंट इनको गलत करके आते तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन अक्सर दे दिए जाते हैं प्री एग्ज़ाम, इंट्रांस एग्ज़ाम में या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया विटामिन से रिलेटेड MCQs है, इस यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, केमिकल नेम आपको पता हुआ होना चाहिए। ये जितने भी विटामिन हैं हमारे पास, A, B, B1, B2, B3, B7, B6, 9, 12 है ना, इन सभी के केमिकल नेम पता आपको होना चाहिए। इनके सोर्स आपको पता हुआ होना चाहिए। इन किसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब आपको मालूम हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इनके ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो स्पेशल प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ कि किस प्रकार से इस आप याद रखें ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। रटना बिल्कुल नहीं है, रटने से कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, समझ के आप पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना, जो रटता है वो कभी सक्सेस नहीं होता, जो समझता है वो सक्सेसफुल होता है। सो आप ज़रूर कामयाब होंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसको लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट हमारे जो BS नर्सिंग के प्री एग्ज़ाम में, पैरामेडिकल के प्री एग्ज़ाम में, फार्मेसी के जो प्री एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर, MCQs और उसके एप्लीकेशन फॉर्म डेट, इंट्रेंस एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट, काउंसलिंग डेट, ये सभी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।